रजत जी, जी सर। अपना परिचय दीजिए। सर, जैसा कि आपके समक्ष प्रस्तुत है, मेरा नाम रजत सोनी है। जी। मैं डॉक्टर हरी सिंह गौर की नगरी सागर जिले से आया हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया। इसके बाद मैं पॉलीटेक्निक कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर रहा। तदुपरांत मैं नायब तहसीलदार के पद पर सागर नगर तहसील में पदस्थ रहा और हाल ही में आए हुए 2019 के परीक्षा परिणाम से मैं जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग के पद पर दमोह जिले में पदस्थ हूँ। इसी परीक्षा परिणाम में सर मैं वेटिंग डिप्टी कलेक्टर भी रहा अरे वाह! और सर मुझे 2019 का राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार भी प्राप्त है सर। क्या बात है! जी सर। तो दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। इतने अच्छे पदों पर आप रहे हैं, तहसीलदार रहे हैं, जिला संयोजक रहे हैं। जी। ऐसा क्या है डिप्टी कलेक्टर बनने में कि आप डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहते हैं? ये भी तो बहुत अच्छी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी सर, स्वाभाविक तौर पर जिला संयोजक का पद भी अच्छा पद है और क्लास 2 का पद है, परंतु सर डिप्टी कलेक्टर पद में व्याप्त विविधताएं और चुनौतियां कहीं न कहीं मेरे जीवन और जीवन शैली से मेल खाती हैं, इसलिए मेरा मूल लक्ष्य वही है सर। चुनौतियाँ फेस करना आपको पसंद है? जी सर, जैसा कि मेरा जीवन संघर्षमय रहा है, तो आगे भी मैं इस पद में आने वाली सभी चुनौतियों को सामने करने में सक्षम हूँ और इस पद में विविधताएं जो हैं वो मेरे पूर्व के पदों पर जो कार्य है वह सहयोगी रहेगा सर और मैं जनता के लिए अच्छे से कार्य कर पाऊँगा सर। जनरली ये देखा जाता है जी कि सर। एसडीएम के वाद विवाद क्षेत्रीय नेताओं से बहुत होते हैं। जी सर। ऐसी एक सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं। जी आप सर। बताइएगा कि आपका क्या इस पर डिसीजन होगा। जी सर। कुछ रेत माफिया हैं, जी। रात्रि के वक्त रेत का उत्खनन कर रहे हैं वो जी। और आप अपने टीम के साथ पहुंचते हैं जी। और अपने डंपर वगैरह से सब वो खुदाई कर रहे हैं। जी। आपने उनको रोकना चाहा, जी। आपके साथ पुलिस बल भी है, जी। उनको गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन जी। आपके क्षेत्रीय विधायक जी का आपके पास फोन आया जी। और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें जाने दीजिए, जी। अपने पार्टी से जुड़े हुए जी। समर्पित कार्यकर्ता हैं। जी। आपका निर्णय क्या होगा? सर, पहला प्रयास तो मैं उस विधायक जी को सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? जी। सर, ऐसी परिस्थिति में सर्वप्रथम तो मैं विधायक जी को जो यथा परिस्थिति है वह समझाने का प्रयास करूँगा और उन्हें यह बताऊँगा कि यह पूर्णतः अवैध उत्खनन हो रहा है और यदि इसके बाद भी उनका स्टैंड उनको छोड़ने के प्रति ही रहेगा, तो मैं उनकी बात को ना मानते हुए जो भी डंपर या पोलैंड मशीन होगी, उसको सर मैं जब्त करूँगा और उस पर जो भी विधिवत कार्रवाई है, वह मैं कार्रवाई करवाऊँगा सर। अच्छा, उसी जी। दौरान आपके सीनियर ऑफिसर्स का आपके पास फ़ोन आता है, सपोज़ जी। दैट कलेक्टर का फ़ोन आता है जी। और वो बोल रहे हैं कि विधायक जी जो कह रहे हैं वैसा काम करना पड़ेगा। जी। फिर आपका क्या निर्णय होगा? सर, इस परिस्थिति में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि यदि यही ऑर्डर वो मुझे लिखित तौर पे देते हैं, तो मैं उनका ऑर्डर मानने के लिए सक्षम रहूँगा तो ये सर। उचित है क्या ये एसडीएम के लिए कि ऐसे हर जगह वो लिखित आदेश माँगने लगे कलेक्टर से, कमिश्नर से? नहीं सर, ऐसा आवश्यक तो नहीं है, लेकिन सर यदि ऐसा कोई इल्लीगल कार्य के लिए कोई भी वरिष्ठ अधिकारी बाध्य कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सर मेरा मानना है कि उनसे लिखित आदेश लेना ही कानून का उल्लंघन नहीं होगा सर। ठीक है। जी सर। जिला संयोजक के पद पर काम करते हुए कितने वर्ष हो गए आपको? सर, मैंने अभी फरवरी 2024 में ही जिला संयोजक का पद ज्वाइन किया है अच्छा, सर। अभी-अभी ज्वाइन किया जी है। सर। तो फील्ड वर्क का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा इस क्षेत्र में? जी सर, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी 3 ही महीने के समथिंग हुआ है सर। कौन-कौन सी ऐसी सरकार की योजनाएँ हैं जी। आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जी। जिन पर आप बेहतर काम करना चाहेंगे इस पद पर रहते हुए जिला संयोजक? जी सर। सर्वप्रथम सर जो छात्रवृत्ति योजना है उसमें जो विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, मैं उसमें सुधार करना चाहूँगा और मैं वर्तमान में प्रयास भी कर रहा हूँ। जैसे में सर मेरा प्रयास है कि कोई भी पात्र छात्र छूटे ना और कोई भी अपात्र छात्र को छात्रवृत्ति का लाभ ना मिले। इसके अलावा सर जो आदिवासी वर्ग के लिए स्वरोजगार और आर्थिक सहायता की योजनाएँ हैं, उनके लिए मेरा प्रयास है कि वह अधिक से अधिक आदिवासी बंधुओं तक उनका लाभ मिले और साथ ही सर यदि कोई ऐसा एट्रोसिटी एक्ट में कोई मामला आता है, तो उसमें मेरा प्रयास रहता है कि वह शीघ्र से शीघ्र उस व्यक्ति को मुआवजे की राशि मिल पाए।
इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग भी होता है। जी सर। होता है दुरुपयोग? सर स्वाभाविक तौर पर कुछ दुरुपयोग के मामले तो सामने आए हैं सर। क्या आपके सामने कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमसे? नहीं सर, अभी विगत 3 महीने में तो ऐसा कोई मामला मेरे सागर में किस दौरान पोस्टिंग रही है आपकी? सर सागर में मैं 2019 से फरवरी 2024 तक नायब तहसीलदार के पद पर रहा सर। वाह! तो दीपक सिंह जी वहाँ के कलेक्टर थे उस समय जी सर। आपके कार्यकाल के दौरान? जी सर। कैसा काम था उनका? सर काफ़ी अच्छा काम था और मैं उनसे बहुत प्रभावित भी हूँ और उनने एज अपना जूनियर ऑफिसर लेते हुए मेरे लिए कई अलग से भी कार्य किए हैं सर। अच्छा, अच्छा। जी सर। बहुत अच्छी बात है। रमेश कुमार सोनी आपके पिताजी का नाम है। जी सर। कौन सी संधि होती है रमेश में? सॉरी सर, इस समय मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई जी। बात नहीं। तो रमेश के 3 पर्यायवाची बता दीजिए हमें आप। सर रमेश का होता है विष्णु और ईश्वर। सर 2 तो याद आ रहे हैं। ठीक है। जी। सागर संभाग कब बना? सर सागर संभाग सर 1860 में जब नहीं, संभाग इसको कब बनाया गया? जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ जी। तब प्रारंभ से संभाग था सागर क्या? सॉरी सर, ये फैक्ट मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शामिल है सागर। जी सर। कब तक है ये परियोजना वहाँ के लिए? सर इस परियोजना में तो निरंतर कार्य चल रहा है। नहीं, एक टाइम पीरियड भी है ना सागर के लिए? सॉरी सर, वो टाइम पीरियड की मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। सागर में पानी की बड़ी समस्या है और नाम जी सर। सागर है इसका। जी। ऐसे कुछ मुहावरे हमें बताइए जिसमें विरोधाभास दिखता हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ जी। कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी। सर तो ऊंची नाम दुकान सागर है और पानी है नहीं। जी। ऊंची दुकान फीके पकवान। बहुत बढ़िया। और सर सॉरी सर, मैं समय क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है जी। सर। रजत जी। जी सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप चांदी आपने काफ़ी पहन रखा है। जी सर। गोल्ड भी पहन रखा है, आप सोनी भी है। जी। ये इसका साइंटिफिक कारण है क्या कुछ पहनने का उंगलियों में, ये रिंग्स जो आपने पहन रखी है? जी सर, ऐसा सर माना जाता है कि जो सूर्य की एनर्जी होती है वो नगों में से होते हुए ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में सहायक होती आपको है। लगता है ये सिर्फ उस रिंग पे सूरज की रोशनी पड़ेगी फिर रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी, या ऐसी मान्यता है? सर कुछ आंशिक रूप से तो सर पॉसिबल है सर। ऐसा? अच्छा, चांदी का कलर मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे आपके कड़े का कलर ब्लैक होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्यों हो रहा है? सर ये सर क्षारीयता के कारण हो रहा है। कोई कारण इसका स्पेसिफिक? शहरों में जल्दी चांदी काली होती है, गाँव में नहीं होती उतनी जल्दी। सर इसका कारण तो शुद्धता है सर। शुद्धता दोनों में बिल्कुल शुद्ध चांदी आपको एक यहाँ देता हूँ, एक आपके परिचित है उनको गांव में देता हूँ। दोनों पहन रहे हैं, 1 साल के बाद आइएगा तो शहर की जो चांदी है वो बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी गांव की तुलना में। जी। कोई खास कारण इसका? मेरा मानना है सर इसका कारण प्रदूषण भी हो सकता है। उसमें कोई तत्व ऐसा जो बनाता हो उससे कुछ? सॉरी सर, मैं अभी। अच्छा, सोने की शुद्धता कैसे नापते हैं? सर सोने की शुद्धता सर आपने जो रिंग पहन रखी है कितने कैरेट की है? जी सर। ये रिंग पहन रखी है कितने कैरेट की है गोल्डन वाली आपकी? सर 24 कैरेट का है सर। 24 कैरेट का है जी। 22 और 24 कैरेट में क्या अंतर है? जी सर। 22 कैरेट और 24 कैरेट के सोने में क्या अंतर है? सर 24 कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट का सोना लगभग 80% शुद्ध होता है। तो अगर ये आपकी 24 कैरेट की रिंग होती तो आप इसको कभी हाथ में पहन ही नहीं पाते। जी सर। ये अब तक तो माउल्ड होकर गोला बन चुकी होती। जानकारी है आपको इसकी? 24 ही है, ये कंफर्म है?
अच्छा मैं अपने फैक्ट को सर सुधारना अच्छा चाहूँगा। ठीक है इसमें कुछ प्रतिशत तांबे की इम्प्योरिटी है, ठीक है तो सर ये लगभग 22 कैरेट के करीब जी। होगी सर। क्यों मिलाया इसमें तांबा, बता सकते हैं आप? सर उसमें लचीलापन लाने के लिए सर। लचीलापन या स्ट्रेंथ, हार्डनेस के लिए? जी सर, हार्डनेस के लिए सर। ठीक है। एक कहावत है सोनी के बारे में, सोने की दुकान में सोने का क्या नहीं मिलता? पहली है, क्या नहीं मिलता? सोने की दुकान में सोने का क्या नहीं मिलता? ये पहली है, काफ़ी फेमस है सुनारों से रिलेटेड। देना चाहेंगे जवाब? सर मैं गैस करना चाहता हाँ बिल्कुल कीजिए। सर, यहाँ सोने से मतलब निंद्रा से आशय हो सकता है सर। तो क्या नहीं मिलता है? उचित निंद्रा ही नहीं मिलती सर। निद्रा नहीं मिलती? जी सोना खूब होता है इसलिए निद्रा नहीं मिलती वहाँ? जी। कि निद्रा के लिए गद्दा या बेड नहीं मिलता है? नहीं सर, सोना अधिक होने से निद्रा नहीं आती। जी। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं बहुत दल बदल हो रहा है पिछले 4-5 सालों जी। में, आपने भी देखा होगा। इतना कभी नहीं सुना हमने जितना पिछला 4-5 सालों में हो रहा है। जी। इसकी कोई प्रमुख वजह है दल बदल होने की इतनी? सर कहीं ना कहीं लोगों का सत्ता और शक्ति के प्रति झुकाव होना, नैतिकता का पतन भी मान सकते हैं एक कारण? सर इसको नैतिकता का पतन पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता, ये वैचारिक भाव ही है। लोगों को जिस विचारधारा में अधिक रुचि होती है उसकी तरफ, या फिर डर, जो ईडी सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को डराया जा रहा है, ये प्रमुख कारण है? नहीं सर, मेरा मानना ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता तो अभी तक कुछ मामलों में तो खुलासा हो सकता था, लेकिन ऐसा अभी कोई भी मामला ऐसा नहीं है। कई लोग बेल पे आ गए ना, जी जैसे संजय सिंह का नाम सुना होगा आपने, बेल पे आ गए। जी। तो ऐसे मामलों से क्या ऐसा लगता है फिर कि ये सिर्फ इसलिए डराया जा रहा है कि पार्टी चेंज करें, या आप इससे सहमत नहीं है इस तथ्य से? नहीं सर, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। ठीक है। जी मुझे बताइए, अभी केजरीवाल जी के उसमें बार बार सुनवाई हो रही जमानत के लिए। जी एक शब्द है जमानत यानी बेल, जी एक है फरलो, जी सुना है आपने? जी। तो बेल, फरलो और पैरोल, इनमें अंतर क्या है? सर पैरोल जो होती है वो सर एक लंबे समय का अवकाश होता है, और परलो सर मैं भी एट टाइम रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। और सर जमानत में सर जब तक दोष सिद्धि नहीं होती है तब तक के लिए सर जेल से जो रिहाई मिलती है उसे जमानत कहते हैं। और अगर ऐसे में वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे तो जमानत देना ठीक है? सर ये माननीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यदि उन्हें लगता है कि सबूतों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो ये जमानत दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताइए, एक स्टेटमेंट बोलो मैं, सा विद्या या विमुक्तये, ये आपने कहाँ लिखा देखा है? सा विद्या या विमुक्तये, इसका मतलब क्या होता है? सॉरी सर, अपने स्कूल से, कौन से स्कूल से पढ़ाई किया है? सर मैंने 10th विद्या भारती से किया। उसका कोई लोगो है? जी सर। क्या यही है, सा विद्या या विमुक्तये? जी सर। अच्छा ठीक है। एक अंतिम सवाल, मैं एक आपको सिचुएशन दे रहा हूँ। जी एक वाइटल ऑर्गन है किडनी, जी ठीक है? 3 ऑप्शन है आपके पास। एक बच्चा है छोटा, जी लगभग 8 से 10 महीने का मान लीजिए। जी एक महिला है जी जिसका एक परिवार है, उसके बच्चे हैं। जी और एक है ओल्ड मैन जिसने अपनी पूरी लाइफ जी चुका है, लगभग 70-75 के आसपास। जी तीनों में से किसी एक को ही वो किडनी हम डोनेट कर सकते हैं, एक ही की लाइफ बचा सकते हैं। जी। आप किसके साथ जाएंगे और क्यों? सर मैं महिला के साथ ज़्यादा चाहूँगा। कारण? उसका कारण है कि सर उनके साथ जो उनके बच्चे हैं उनका जीवन और उनका भविष्य भी लगा हुआ है, और आगे भी वो रिप्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो हो सकता है वो बच्चा भी आगे जाके कुछ बड़ा बने, देश का प्रधानमंत्री बने, एक सिविल सर्वेंट बने, दूसरों के लिए एनकरेजमेंट, इंस्पायरिंग हो। जी सर, ऐसा भी हो सकता है, परंतु बच्चों की इम्यूनिटी अधिक होती है। इस बात की भी सर संभावना हो सकती है कि बच्चा रिकवर कर जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल एक ही चॉइस है, 2 का मरना तय है। जी जिसको किडनी दिया एट ए टाइम वही बचेगा, बाकी 2 की डेथ तय है। जी। फिर आपका चुनाव क्या होगा? अभी भी वही होगा महिला? सर मेरा अभी भी चुनाव वही होगा, क्योंकि उन महिला से एसोसिएटेड जो परिवार है वह अधिक बड़ा है बच्चे की तुलना में सर। ठीक है, ठीक है। सोने के बारे में बात चल रही थी जी अभी। सोने के भाव अभी वर्तमान में बहुत बढ़ गए। जी। क्या कारण बता सकते हैं आप? मैम इसका प्रमुख कारण मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता है वही है।
जो तात्कालिक घटनाक्रम इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध हुआ था, उसके कारण से एकदम से सोने के भाव में हाइक आया था, जो अब युद्ध की संभावना ना होने के कारण कुछ हद तक नीचे भी आ रहा है। डी डॉलराइजेशन का भी कोई रोल था इसमें? सॉरी मैम, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका का कोई रोल था? सॉरी मैम, मैं इस बारे में नहीं। अच्छा, आप सागर जिले की अक्षांश देशांतर स्थिति बता सकते हैं, भौगोलिक स्थिति? मैम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो मुझे याद है मैं वो बता सकता हूँ। हाँ। लगभग 23 डिग्री अक्षांशीय, 23 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतरीय विस्तार मैम 79 से 80 के मध्य है। अच्छा, एग्जैक्ट मिनट में याद नहीं है। अभी तक कितनी औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं देश में, और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन से नंबर की रही हैं? सॉरी मैम, औद्योगिक क्रांति में रिकॉल। अच्छा, गिटार बजाना आपकी हॉबी है जी। अभी कौन से संगीतकार ऐसे हैं बॉलीवुड के जिन्होंने गिटार का उपयोग सबसे ज़्यादा किया, जिनके कारण गिटार की बहुत वैरायटी लोग समझने लगे, आम जनता भी मानने लगी? कौन से संगीतकार हैं? मैम मुझे जो याद आ रहा है वो AR रहमान है। उनके कारण गिटार की प्रसिद्धि थोड़ी ज़्यादा हुई है। अच्छा, आपने हॉबी लिखी है आपकी प्रोत्साहन देना। जी। तो ये बताइए मुझे, किसी को प्रोत्साहित करने और किसी को जी। प्रेरित करने, जी दोनों में क्या साइकोलॉजिकल डिफरेंस है? मैम, किसी व्यक्ति को तात्कालिक तौर पर यदि किसी कार्य के लिए अम, आगे बढ़ाना है तो वो प्रेरित करना होता है, और उसी की जो दीर्घकालीन अवधि होती है वो प्रोत्साहन होती है, जिसमें वह एक लंबे समय तक किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ पाए। आप श्योर हैं? प्रोत्साहन और प्रेरणा में क्या फ़र्क है, मेरा क्वेश्चन ये था। क्योंकि जो प्रोत्साहित होता है जी। वो तो हतोत्साहित भी हो जाएगा कभी ना कभी, जी। लेकिन जो प्रेरित होता है जी। तो फिर उसका उल्टा क्यों नहीं होता? तो वही साइकोलॉजिकल डिफरेंस पूछ रही हूँ कि प्रोत्साहन और प्रेरणा में क्या फ़र्क है? प्रोत्साहन मैम एक्सटर्नली होता है, जो बाहर से होता है, और प्रेरित व्यक्ति स्वप्रेरणा से भी प्रेरित हो सकता है। तो फिर आप प्रेरित क्यों नहीं करते, आप प्रोत्साहित क्यों करते हैं? अगर प्रेरणा एक सुपीरियर कॉन्सेप्ट है जी। तो आप प्रोत्साहित क्यों करते हैं, प्रेरित क्यों नहीं करते हैं? मेरा इसमें मानना है मैम कि प्रेरणा व्यक्ति को खुद से ही आगे बढ़ने में सहायक करती है, जबकि प्रोत्साहन एक एक्सटर्नल तत्व है जिससे वो। नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेन वॉश। जी। वो प्रोत्साहन से रिलेटेड है कि प्रेरणा से? ब्रेन वॉश में प्रोत्साहन से रिलेटेड। श्योर है आप? जी। अभी एक जिला संयोजक की पद को लेके जी। आपके विभाग में कोई विवाद हुआ था? जी। क्या क्या था वो? 2 लोगों में लड़ाई हो रही थी? सॉरी मैम, मुझे इस विवाद के बारे में जानकारी नहीं। मैडम। रजत जी, जी। गोपाल के पर्यायवाची बताएं। गोपाल के पर्यायवाची में कृष्ण और मोहन, कन्हैया आदि हो सकते हैं। जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जी। मध्य प्रदेश के जी। किन जिलों में, किन जगहों पे जी। वनवास के दौरान समय व्यतीत किया है? मैम सतना का चित्रकूट नामक स्थान है, सतना जिले का, और और मैम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लिए रामपथ गमन जो है वो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अच्छा। जिन जिन जिलों से वो गुजरे थे। गागर में सागर भरना, जी। है ना? जी। इसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गागर में सागर बनने का बात प्रयोग मैम
किसी कार्य को इतनी सटीकता से कर लिया जाए कि वह गागर में सागर के समान न हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन से कम्युनिकेशन टूल्स यूज किए जाते हैं? जी, कम्युनिकेशन टूल्स में मैम भौतिक संचार होता है, उसके अलावा डिजिटल संचार है, और शारीरिक माध्यमों से भी संचार किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है जिसमें मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट आदि का प्रयोग होता है। पुखराज जो रत्न है उसके जी। क्या फायदे हैं? सॉरी मैम। पुखराज की पारदर्शिता और जी। उसकी प्योरिटी कैसे मेजर करेंगे आप? ये कैरेट के ही आधार पे मेजर होती है। अच्छा, पन्ना जो रत्न है वो क्यों धारण किया जाता है? पन्ना रत्न मैम बुद्ध का रत्न होता है, हम्म, और बुद्ध के राय को स्टेबल करने के लिए धारण किया जाता अच्छा, आपने पुखराज पहना हुआ है, पन्ना पहना हुआ है। है जी। क्या? और साथ में क्या हीरा पहना हुआ है आपने? नहीं मैम, अमेरिकन डायमंड है। अमेरिकन डायमंड, जी। तो उसका मतलब सब्स्टिट्यूट ही यूज किया है। जी, सब ठीक तो है। क्या आपको लगता है ये तीनों रत्न एक साथ धारण किए जा सकते हैं? मैम, मुझे जिस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था मैंने उसके हिसाब से पहना हुआ है। आपने अपना स्व विवेक नहीं यूज किया? नहीं मैम, मैंने इस मामले में अपने स्वाविवेक से नहीं किया। जी सर। रजत जी, जी महासागर कितने हैं विश्व में? सर, विश्व में 7 महासागर। 7 हैं? सॉरी सर, 5 महासागर हैं सर। नाम बता सकते हैं हमें? जी सर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर, और सर एक मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, सागर और महासागर में क्या अंतर होता है? सर, महासागर एक बृहद्र जल इकाई होती है, जबकि उनसे जो छोटे जल इकाई होती हैं उन्हें सागर कहते हैं, जैसे लाल सागर या काला सागर। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन क्या होगी सागर और महासागर की? ये सॉरी तो सर। सबको पता है, छोटा है तो सागर है और बड़ा है तो महासागर, उसके नाम में ही लिखा है जी। सागर और महासागर। जी सर, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन तो अभी मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। रजत जी। आपका नाम है। जी। रजत यानी चांदी होता है। जी। प्राचीन काल में चांदी की कोई मुद्राएं चलती थी, नाम बताइए उनके। टका नामक टका तो मध्यकाल में आया है, जी। प्राचीन काल में हम पूछ रहे हैं आपसे। सर, रूपक नामक एक चांदी की मुद्रा का प्रयोग होता था। नहीं, चांदी को रूपक या रूप कहा जाता था, चांदी जी। को कहते थे। मुद्रा क्या थी? सॉरी सर, मैं मुद्रा भी रिमाइंड नहीं कर पा रहा। ठीक है। जी। ठीक है रजत जी, आपसे जी। बात करके अच्छा लगा। जी हमारी सर। तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर।